हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कविता खेमाणी एंड वेलकम टू दीपिकाज एजुकेशन हब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट दो क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होगी। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या मिला हुआ है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है जो दोनों से डिविजिबल हो रहा है 5 और 12 से। बाय विच अदर नंबर विल डेट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि वही नंबर अब इन दोनों के अलावा तीसरे कौन से नंबर से डिवाइड होगा। सपोज हम करते हैं कि नंबर है x। इसके कहने का क्या मतलब है कि वो 5 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 होता है, ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है। अभी इस x को हम तीसरे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन: द गिवन नंबर will be divisible by product of 5 and 12। 5 into 12 करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि तीसरा नंबर 60 होगा। अभी आप पूछोगे कि मैम आपने ये कैसे निकाला, तो हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज नंबर है 12, तो 12 को हम किस किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं? एक हम 2 से भी कर सकते हैं, एक हम 3 से भी कर सकते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 6 या 12 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ना, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर 3 से मैं 12 को डिवाइड करूंगी तो 3 4 या 12। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया कि अभी तीसरा नंबर मुझे ढूंढना है कि जो 12 को डिवाइड कर सके और रिमाइंडर 0 आए, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 2 और 3 है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 3 जा 6, यानी मैं 6 से भी 12 को डिवाइड कर सकती हूँ। कितनी बार? 2 बार, और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया? जो नंबर 2 गिवन थे उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे को 6 आंसर मिला है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि जो दो नंबर हमको मिले हुए हैं 5 एंड 12, उसको मल्टीप्लाई आप कर दो तो तीसरा नंबर हमको मिल जाएगा। तो वो होगा तीसरा नंबर जिससे हम एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं 60। अगर आप एग्जाम्पल इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे कि अभी 60 को मैं 5 से भी करूँगी तो 5 1 जा 5, ठीक है, 1 इधर गया, 5 2 जा 12, हो गया एग्जैक्ट डिवाइड। फिर 60 को मैं 12 से करती हूँ तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, हो गया। अभी 60 को 60 से करूँगी तो ये 1 बार होगा। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, ये हमने चेक कर लिया। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें 2 नंबर्स मिले हुए थे और तीसरा हमको नंबर फाइंड आउट करना था। पर कई बार क्या होता है, हमको एक नंबर ही मिला हुआ होता है और हमसे पूछा जाता है कि अभी इस नंबर को हम कौन से दूसरे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर्स ढूंढते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे होता है। वो क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन 7 में हमें मिला हुआ है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। सपोज एक नंबर है x, वो किससे डिविजिबल हो रहा है? 12 से हो रहा है। बाय व्हाट अदर नंबर्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अदर नंबर्स, यानी मोर देन 1 नंबर विल डेट नंबर बी डिविजिबल। तो यानी जो ये x है, जो गिवन नंबर है, 12 के अलावा और कौन कौन से अदर नंबर से ये डिवाइड होगा, वो कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले वाले 6 नंबर वाले सम में क्या मिला हुआ था, हमें 2 नंबर्स मिले हुए थे, तो हमने क्या किया, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। पर यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही नंबर मिला हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? जब भी हमें एक ही नंबर मिला हुआ हो तो इसका मतलब कि उसके जो फैक्टर्स हैं ना, वो भी उस नंबर को डिवाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, दी गिवन नंबर
will be divisible by the factors of 12 also। यानी वो नंबर 12 के साथ तो डिवाइड होगा ही, पर जो 12 के फैक्टर्स होंगे उसके साथ भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम पहले लिख देंगे देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 12 आर। अभी आप सबको पता है कि 12 के फैक्टर्स कौन से होते हैं। 12 1 के टेबल में आएगा, 2 के, 3 के, 4 के, फिर 6 के एंड 12। ठीक है, तो इसका मतलब अभी ये 12 तो हमें मिला ही हुआ है, तो बाकी जो अदर नंबर्स है उस नंबर से भी वो नंबर डिवाइड होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द गिवन नंबर will be divisible by 1 2 3 4 and 6। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि हमें बताया गया है कि कोई एक नंबर है, मतलब नंबर नहीं दिया हुआ है, पर वो नंबर ये नंबर से बताया गया है 12 से डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया कि उसके फैक्टर्स निकाल दिए कि वो नंबर उस नंबर से भी डिविजिबल हो सकते हैं। कैसे, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 36 है, उसके फैक्टर कौन से हो सकते हैं? 6 हो सकता है, 6 6 या 36। फिर 6 के मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो 2 और 3 इसके 6 के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। ओके, तो यहाँ पे हमको ये तो मिला हुआ था, हमने 36 मिला हुआ था, पर यहाँ पे हमें नंबर नहीं मिला हुआ है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो नंबर मिला हुआ है 6 है, उसके हमने फैक्टर्स निकाले। तो वही हमने तरीका यहाँ पे अप्लाई किया है कि जो हमको 12 मिला हुआ है उसके हमने फैक्टर्स निकाले 12 के। तो इसका मतलब वो गिवन नंबर डिविजिबल बाय उन फैक्टर से होगा ही। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दी प्रॉब्लम। Dear students, you can also follow me on Facebook page and Instagram. The username is Deepika's Education Hub. Okay, thank you.